Let's continue our fourth chapter, conditional statement and looping in QBasic. ठीक, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको दो स्टेटमेंट डिस्कस किया था। पहला था गो टू स्टेटमेंट एंड दूसरा था इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक, अब इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग, a loop is created a program performing respective job। हाँ, लूप क्या करता है, प्रोग्राम में कुछ काम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लूप अलाउज a group of statement to be executed repeatedly until the certain condition is fulfilled। लूप क्या करता है, प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट, लूपिंग मीन्स वो स्टेटमेंट तब तक घूमता रहता है जब तक आप जो कंडीशन देते हो वो क्या नहीं हो जाता है, वो ट्रू नहीं हो जाता, वो कंडीशन क्या नहीं होता, फुलफिल नहीं हो जाता है। तब तक लूप क्या होता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। हाँ, आपने कोई कंडीशन दी है कि आपको 10 टाइम्स आपको एस्ट्रिक्स का मार्क्स दिखाना है, जब तक आपका पूरी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फुलफिल नहीं हो जाती, आपकी पूरी कंडीशन पे वो वर्क नहीं कर लेता, तब तक वो क्या हो जाता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ठीक, QBasic ऑफर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग। QBasic में 3 तरह की लूपिंग होती है। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वन इज सॉरी QBasic में 3 तरह की लूपिंग होती है। फर्स्ट वन इज फॉर नेक्स्ट लूप, ये आपके कोर्स में है। सेकेंड वन इज डू लूप, ये आपके कोर्स में है। बट थर्ड है while when it is not in your course, तो आपके कोर्स में फॉर नेक्स्ट है और डू लूप है। ठीक, आज हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। इसमें द डॉट शोन दीज लूप डिनोट्स द स्टेटमेंट कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। डॉट लगा के हम लोग क्या, लूप की बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। These are the statement meant that repeatedly executed till condition is true। इसका मतलब ये है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये स्टेटमेंट क्या होंगे, रिपीट होते जाएंगे। Each loop in a slightly different way is useful different situation। हर लूप अपने दूसरे लूप से क्या होता है, उसकी सिचुएशन के अनुसार अलग होता है। ठीक, इसमें फर्स्ट है आपका फॉर नेक्स्ट लूप। A for next loop is used to known exactly how many times loop has been repeated। For next loop हमारा यूज होता है ये इसके लिए कि कितने टाइम्स आपका लूप क्या होगा, रिपीट होगा। A for statement is placed at the beginning of the loop and next statement at the end of the loop। मतलब लूप की जब स्टार्टिंग होती है तब क्या लिखा जाता है, फॉर स्टेटमेंट बिगिनिंग में, और लूप का जब एंड होता है तब क्या लिखा जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, मतलब फॉर स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये बताता है फॉर नेक्स्ट लूप कि आपका कितने टाइम लूप चलेगा, और उसकी स्टार्टिंग में हम लोग फॉर का यूज करते हैं और जब वो फिनिश होता है उस पे हम लोग नेक्स्ट का यूज करते हैं। देन आता है, इसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग शो करके दिखाऊंगी, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप को समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग में बता सकती हूँ, प्रोग्रामिंग बताने पे आपको ज्यादा क्लियर होगा, बट उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं लूप का, एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है फॉर नेक्स्ट लूप का। फर्स्ट है, अ फॉर लूप इज अ वेरिएबल कॉल काउंटर वेरिएबल। फॉर लूप को हम लोग किस में यूज करते हैं, काउंटर वेरिएबल में यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल increase during each repetition of loop। काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो होती है,
जब हर एक एक बार जब वो चीज लूप रिपीट होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है जिस हिसाब से हम कंडीशन देते हैं। अगर हम उसमें इंक्रीज करने की कंडीशन मैंने दी है तो वो इंक्रीज होगी, और अगर मैंने माइनस में दी है तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। The counter variable is numeric variable that control the number of time loop is executed. Counter variable क्या होता है, न्यूमेरिक वेरिएबल होता है जो क्या कंट्रोल करता है, कितने नंबर्स टाइम में लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब कितने नंबर्स वो क्या करेगा, घूमेगा। कितने नंबर हम देके रखेंगे उतने ही नंबर वो में क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। The counter variable increase by the specific steps value each time. The counter variable increase by the specific step value each time loop is repeated. Counter variable में जो वेरिएबल होता है वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जो हम जो स्टेप दे के रखते हैं उसी स्टेप के अनुसार होता है, और वो क्या होता है, रिपीट होता है। बाय डिफॉल्ट इनिशियली इंक्रीज बाय वन ऑफ ईच स्टेप। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, हर एक स्टेप में क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक, नेक्स्ट होता है द फाइनल वैल्यू और एंड वैल्यू ऑफ नंबर दैट कंट्रोल द एंड ऑफ द लूपिंग प्रोसेस। अब फाइनल वैल्यू और एंड वैल्यू में क्या होता है, जब नेक्स्ट करके एंड होता है वो क्या होता है, लूपिंग प्रोसेस को कंट्रोल करके वहीं पे वो क्या करता है, एंड करता है और उसको वहीं पे टर्मिनेट करता है। व्हेन द काउंटर वैल्यू एक्सीड द एंड वैल्यू द लूपिंग इज टर्मिनेटेड। मतलब काउंटर वैल्यू जो मैंने वैल्यू दे रखी है उससे अगर ज्यादा जाता है तो लूपिंग क्या होता है, वहीं पे क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, वो एंड हो जाता है। द कंप्यूटर देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करना मतलब रन करने का काम करता है। ठीक, द फॉर लूप एंड विथ अ नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये मैंने पहले ही बता दिया था, फॉर लूप किससे एंड होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट से एंड होता है। द सिंगल एंड ऑफ द लूप increase or decrease counter and then transfer the control to the for statement and compare with the end value. या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, और फॉर स्टेटमेंट से कंपेयर करके वो एंड वैल्यू उसमें जाके वो रुकता है। द स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड टिल कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट तब तक रिपीट होता है जब तक कंडीशन हमारा क्या नहीं हो जाता, ट्रू नहीं हो जाता। आर रिटर्न बिटवीन द फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसको किससे लिखा जाता है, फॉर और नेक्स्ट स्टेटमेंट से लिखा जाता है। दिस स्टेटमेंट मेक्स द बॉडी ऑफ द लूप। और यही स्टेटमेंट क्या करता है, लूप की बॉडी बनाता है। ठीक है, ये पूरा बेटा ये आपका लूप का स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे काम करता है। जनरली वो फॉर से, अगर इसकी समरी देखें तो ये फॉर से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट में खत्म होता है, और आपका जैसे जैसे आप स्टेप दोगे उस हिसाब से वो इंक्रीज होता जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये एवरी वन नंबर वो क्या क्या होता है, इनिशियली वो इंक्रीज वन नंबर होता जाता है। बट आपके ऊपर है आप किस हिसाब से कंडीशन देते हो। आप अगर माइनस में कंडीशन दोगे तो वो डिक्रीज होगा। और ये कब होता है, जब उसको आपने जो कंडीशन दी है उसके आगे अगर वो जाता है, फॉर लूप अगर उसके आगे बढ़ता है और वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख के वहीं पे वो लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वहीं पे हमारा प्रोग्रामिंग एंड हो जाता है और वो रन करने के कंडीशन पे आ जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब मैं इसको आपको इसके थ्रू, आपके क्यू बेसिक के थ्रू आपको 2-3 प्रोग्राम करके मैं बताऊंगी, तो जिससे आपको वो क्लियर होगा। ओपन क्यू बेसिक। ठीक, अब इसके थ्रू मैं जनरल एक प्रोग्राम कराती हूँ जो आपकी बुक में है, और आप अगर उसको देखोगे तो वो प्रोग्राम से आपको क्लियर होगा।
मैं अपने से अलग भी प्रोग्राम दे सकती हूँ, बट जो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप अगर उसको देखोगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक, CLS ऑलवेज आप आपकी बुक में दिया हो या नहीं दिया हो, बट आप ऑलवेज क्या किससे स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, CLS से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। तो मैं एक आपको प्रोग्राम लेती हूँ जिसमें लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें फर्स्ट 10 आप नेचुरल नंबर को क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इसके लिए हम लोग को किससे शुरू करना पड़ेगा, फॉर में हम लोग कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। आपकी बुक में एक्स लिया है, आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हो। सपोज मैंने आपकी बुक में एक्स दिया है तो मैंने भी एक्स ले लिया, और इक्वल्स टू क्या है, 1। हाँ, आपको 1 से शुरू करना है। इसमें क्या बोला है, कहाँ तक, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको 1 से कहाँ तक जाना है। आप बचपन में अगर आपको लिखना होता है तो क्या बोलते थे, लिखिए A to Z, 1 to 10। तो आपको फर्स्ट 1 से लेके आपको कहाँ तक जाने को ये बोल रहा है, 1 to कहाँ तक जाने को बोल रहा है, 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to 10, देन एंटर। उसके बाद 30 में आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है x, x प्रिंट कराना है क्योंकि x में ही 1 से 10 तक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको 40 में जाके आप क्या डाल दोगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स आप नेक्स्ट x, मतलब आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड होता है। मतलब फॉर से मैंने अभी आपको जो क्लियर किया कि फॉर से आपकी लूपिंग शुरू होती है और नेक्स्ट आ जाता है, तो वो प्रोग्राम वो कंप्यूटर समझ जाता है यहाँ पे आप मेरी प्रोग्रामिंग फिनिश है। तो ये मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसमें 1 to 10 आपका 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने रन करवाया, लुक एट दिस, 1 2 3 4, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। मतलब, और देन फिर से इस प्रोग्राम को आप लोग चाहो तो आपकी बुक में है, आप लिख सकते हो। इसमें आप कोई भी नंबर, फर्स्ट से है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया 20, यहाँ मैंने 20 कर दिया। तो फर्स्ट से लेके 20 तक नंबर आपके प्रिंट होंगे। फिर मैं स्टार्ट में गई, रन में गई, और देन मैंने वो किया, लुक एट दिस, 1 2 3 4 से लेके पूरा 20 तक आपका प्रिंट हो गया। तो हाउ मेनी टाइम्स आप जो भी नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हो, और उसको आप स्टार्टिंग किससे, फॉर से करोगे। फॉर में आप बोलोगे कितने नंबर ऑफ टाइम आपको ये चीज क्या करनी है, रिपीट करनी है, और वो रिपीट आप उतने नंबर्स दे दोगे, और नेक्स्ट में आप जाके उसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। क्लियर है। अब मैं एक और बताती हूँ। सपोज मुझे एक सिंबल, आपको क्या, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। एक सिंबल मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। सपोज मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ और यहाँ पे 10 लिखती हूँ, और यहाँ मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट मैं करती हूँ कि 1 एक्स मत प्रिंट करो, 1 से 10 आप एक काम करो, 1 से 10 आप एक्स की जगह आप मुझे ए प्रिंट कर दो कैपिटल में। 10 टाइम्स आप मुझे कैपिटल में क्या प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दो। आप 10 CLS किया, फॉर में मैंने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू, आप 1 से लेके 10 टाइम, चलो अब ए से लेके 10 टाइम आप क्या करो, आप ए से लेके 10 टाइम आप एक काम करो, सॉरी 1 से लेके 10 टाइम, चलो 1 से 10 टाइम आप क्या प्रिंट कर दो, आपको एक्स प्रिंट करने, नंबर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप
नंबर की जगह क्या प्रिंट कर दो, आप ए प्रिंट कर दो। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। और यहाँ पे आप नेक्स्ट में आप एक्स आके मतलब अब आपका लूप क्या होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। लुक एट दिस, लेट्स सी क्या होता है। मैं स्टार्ट द नेक्स्ट, लुक एट दिस। 10 टाइम्स हुआ है, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम उसने क्या किया, ए क्या किया, ए उसने प्रिंट कर दिया। ठीक, इसमें मैं कुछ भी दे सकती हूँ, डबल कोट्स में आप कोई सिंबल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते। उतने टाइम आपका क्या होगा, उतने टाइम वो क्या हो रहा है, रिपीट। जितने नंबर ऑफ टाइम आप फॉर में दोगे, उतने नंबर ऑफ टाइम आप जो चीज प्रिंट करने को बोलोगे वो उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा। और जब तक वो रिपीट होता जाएगा, जब तक वो कंडीशन क्या नहीं हो जाती, उसकी फुलफिल नहीं हो जाती। क्लियर। अब अगर मैं, ये तो सारी इंक्रीज की बात हो गई। अगर मैं डिक्रीज बोलूं, अगर सपोज मैं बोलती हूँ एक्स को ही रखती हूँ और यहाँ मैं बोलती हूँ, चलिए x इज इक्वल्स टू हम करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू हम यहाँ करते हैं 10, x इज इक्वल्स टू करते हैं 10 टू, मैं करती हूँ 10 से आप 1 तक जाओ, सॉरी 10 से आप कहाँ तक जाइए, 10 से आप जाइए 1 तक। ठीक, 10 से आप 1 तक जाओ, 10 से 1 तक जाओ। कैसे, आप एक काम करो, स्टेप माइनस स्टेप माइनस 1 कर दो। मतलब आप 10 से 1 तक आओ। कैसे आओगे, आप स्टेप करोगे। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट द इनिशियल वैल्यू इंक्रीज बाय 1 इन ईच स्टेप। मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, इंक्रीज होता है। आप नहीं भी बोलोगे, आप अगर कोई कंडीशन नहीं दोगे तो वो ये जान लेगा कि मुझे हर स्टेप में क्या होना है, इंक्रीज होना है, मतलब आगे जाना है, प्लस करते जाना है, हर स्टेप में मुझे आगे बढ़ना है। पर अगर मुझे एक एक स्टेप पीछे आना है तो इसके लिए हमें क्या बनना, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंडीशन देना पड़ेगा स्टेप -1। अगर मैं स्टेप -1 नहीं दूंगी तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट उसके उस नेचर में है कि हर स्टेप इंक्रीज होना। तो मैंने स्टेप -1 दे दिया और यहाँ मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ मैंने सिंपली फिर से मैंने बोला चलो x को प्रिंट कर दो और फिर 40 नेक्स्ट मैंने 40 को इसमें यहाँ पे आप फिनिश कर दो प्रोग्राम। तो लेट्स सी क्या होता है। इसमें मेरा 10 9 8 7 इस तरह मेरा रिजल्ट आना चाहिए रिवर्स में। लुक एट दिस, 10 9 8 7 5 6 4 3 1। ठीक, तो अगर मुझे डिक्रीज ऑर्डर में कुछ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टेप -1 देना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, वो एग्जीक्यूट क्या होगा, वो रिवर्स में होगा। हाँ, और अगर मैं नहीं दूंगी स्टेप -1 तो बाय डिफॉल्ट जैसे उसके नेचर में है वो एक एक स्टेप क्या होता जाएगा, इंक्रीज आगे होता है। तो आज मैंने आप लोगों को फॉर नेक्स्ट लूप को लेके मैंने आपको समझाया। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, जितने भी प्रोग्राम दी गई हैं, आप और कुछ एक क्लास एक्टिविटी भी आई थिंक पेज नंबर 47 में दी गई है। तो उस क्लास एक्टिविटी को अपने से करके देखना। जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू विल आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका लास्ट टॉपिक होगा डू लूप। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो मतलब ये सारे लूप के बाद लास्ट टॉपिक है वो डू लूप, और डू लूप के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके इतने ही स्टेटमेंट को आपके कोर्स में है बताने।